यंग एज में वाइट हेयर अब ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है कि 15 से 20 साल के बच्चों में भी देखने को मिलती है। पहले तो ये सिर्फ 40 या फिर 50 साल में होता था, लेकिन अब काफी अर्ली स्टार्ट हो जाता है। वाइट हेयर्स होना एज के साथ एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन यंग एज में अगर ये शुरू हो जाए तो डेफिनेटली कंसर्न की बात है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से रीजंस हैं जो यंग एज में वाइट हेयर्स का काज बनते हैं और कैसे आप इन्हें नेचुरली स्लो कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको ऐसे स्टेप्स भी बताऊंगी जिससे आप अपने वाइट हेयर्स का शेड चेंज कर सकते हैं, वो भी बगैर कोई हेयर कलर यूज किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे छोटे भाई की एज अभी सिर्फ 15 साल है और अचानक से उसके वाइट हेयर्स आने लगे। सबसे अजीब बात ये थी कि हमारी फैमिली में किसी को इतनी छोटी एज में कभी वाइट हेयर का इशू नहीं हुआ। उसके बाल बहुत तेजी से वाइट हो रहे थे, लेकिन शुक्र है कि वो प्रोसेस रुक गया। हमने उसकी डाइट इम्प्रूव की, हेल्दी खाना शुरू करवाया और अर्ली स्टेज में ही कंट्रोल कर लिया। अब ज्यादा वाइट हेयर्स नहीं हैं। हाँ, थोड़े बहुत अभी भी हैं जो शायद रिवर्स ना हो सकें, लेकिन नए वाइट हेयर्स आना बंद हो गए हैं। इसके काजेज देखते हैं, इसकी वजह देखते हैं कि यंग एज में वाइट हेयर क्यों होना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है और कैसे होता है। सबसे पहले तो एक छोटी सी साइंस समझते हैं। हमारे हेयर का नेचुरल कलर एक पिगमेंट से आता है जिसका नाम है मेलानिन। ये पिगमेंट हेयर फॉलिकल्स के अंदर बनता है। जितनी ज्यादा मेलानिन होगा उतना ही ज्यादा हमारे बालों का डार्क कलर होगा, और जितना कम होगा उतना ही हमारे बालों का कलर लाइट या फिर वाइट होगा। जब मेलानिन बनना स्लो या फिर बंद हो जाता है तब हमारे हेयर वाइट होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं। हेयर फॉलिकल्स एक टिनी पॉकेट होता है जो हमारी स्किन, हमारी स्कैल्प के अंदर मौजूद होता है। ये वही जगह है जहाँ से हेयर ग्रो होता है। फॉलिकल के बेस में मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन यानी कि पिगमेंट बनाते हैं जो हेयर कलर को डिसाइड करता है। जब मेलानोसाइट सेल्स काम कम कर देते हैं या फिर मर जाते हैं तो फिर हमारे हेयर वाइट होना शुरू हो जाते हैं। साइंस तो हमने समझ ली, अब रीजंस पे आते हैं कि हमारे वाइट हेयर्स अर्ली एज में क्यों आते हैं। सबसे पहला रीजन तो है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को अर्ली एज में वाइट हेयर हुए हैं तो चांसेस हाई हैं कि आपके भी अर्ली एज में वाइट हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे स्लो जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी। विटामिन B12, आयरन, कॉपर, जिंक की कमी मेलानिन प्रोडक्शन को डायरेक्टली स्लो कर देती है। स्पेशली कॉपर। कॉपर पिगमेंट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। फिजिकल या फिर इमोशनल स्ट्रेस दोनों ही हमारे पिगमेंट सेल को डैमेज करते हैं। रिसर्च में भी ये प्रूव हो चुका है कि जितना हम स्ट्रेस लेंगे उतना ही ये हमारे पिगमेंट सेल्स को डैमेज करेगा और उनको खत्म कर देगा। नेक्स्ट है पुअर डाइट। ज्यादा जंक फूड्स लेना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिल्कुल कम लेना, जिसके रिजल्ट में हमारे हेयर्स को वो न्यूट्रिशन नहीं मिलती जो उसे चाहिए होती है। इसलिए अगर आपकी पुअर डाइट है तो प्लीज इसको ठीक कर लें। इसकी वजह से भी हमारे हेयर, हमारी स्किन और हमारी बॉडी के बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल्स एंड हीट स्टाइलिंग। हार्श शैम्पूज यूज करना, अपने बालों को ब्लीच करना, फ्रिक्वेंटली हेयर कलर यूज करना या फिर हीट वाले टूल्स यूज करना, ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करते हैं। कुछ लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि हेयर कलर करना भी चाहिए या नहीं, हमारे हेयर के साथ किस तरह का कलर सूट करेगा या फिर कौन सी ब्रांड का लेना चाहिए, उनको कुछ भी नहीं मालूम होता, लेकिन फिर भी जो भी उन्हें रैंडमली मिलता है वो उसे यूज कर लेते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके यंग एज में वाइट हेयर्स ना आए तो आपने केमिकल्स और हेयर स्टाइलिंग से बचना है। अपने शैम्पूस को भी सोच समझ कर लेना है। ब्लीचिंग बिल्कुल नहीं करनी। आई डोंट नो लोग अपने बालों को डाई ही क्यों करवाते हैं, उनका अपना नेचुरल कलर ही बहुत प्यारा होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशन। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तब भी आपके वाइट हेयर्स के चांसेस हो सकते हैं। थायराइड प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर ऑटो इम्यून इश्यूज, इनकी वजह से भी प्री मैच्योर ग्रेइंग हो सकती है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है तो आपको डॉक्टर से कंसर्न करना जरूरी है और अपना मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। कमेंट्स में आप लोगों ने जरूर बताना है कि किस वजह से आप लोगों के अर्ली एज में वाइट हेयर्स आना शुरू हो गए थे। अब हम देखते हैं नेचुरल सॉल्यूशंस। ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जिससे हम अपने इस वाइट हेयर प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। सबसे पहला तो है बैलेंस डाइट। अपनी डाइट को अच्छा करो। अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स ऐड करो, जैसे कि एग्स, फिश,
मिल्क और दाल वगैरह। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर में नट्स हो गया, सीड्स हो गए और लीफी ग्रीन्स। आयरन B12 जैसे कि स्पिनच एंड मीट। बैलेंस डाइट के बाद है हर्बल ऑयल्स। आपके बालों को भी ऑयलिंग की जरूरत है। अपने बालों का मसाज जरूर करें, जिससे हमारे सर की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। हमारी स्कैल्प को भी इससे खुराक मिलती है। हर्बल ऑयल्स यूज करें, जैसे कि आंवला ऑयल। इसमें विटामिन C मौजूद होता है, जो कि मेलानिन को प्रोटेक्ट करता है। कड़ी लीव्स ऑयल, ये पिगमेंट सेल्स को नरिश करता है। अनियन जूस कैटलिज एंजाइम देता है, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिल्डअप करता है। नेक्स्ट आपने अपना स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना है। आपने वॉक करनी है, मेडिटेशन करनी है, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो भी आपको पसंद है आपने उसे अपनी लाइफ में जरूर शामिल करना है। अपनी हॉबीज को अडॉप्ट करो और अपने माइंड को बिजी रखो। केमिकल फ्री हेयर केयर। अगर आप केमिकल वाली हेयर केयर कर रहे हैं तो इससे तो वाइट हेयर्स आना पॉसिबल है। आपने केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स को बिल्कुल यूज नहीं करना। सल्फेट एंड पैराबन फ्री शैम्पूज यूज करने हैं। हीट स्टाइलिंग को कम कर दो। डेली के डेली हीट स्टाइलिंग करना आपके बालों के और भी इश्यूज को क्रिएट कर सकता है, इसलिए हीट स्टाइलिंग डेली करना, इससे बचाओ। रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट मी, पानी हमारी स्किन, हमारी बॉडी, हमारी हेयर बहुत जरूरी है इन सब के लिए। अब जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि कैसे आप अपने वाइट हेयर्स का शेड थोड़ा सा सॉफ्टर बना सकते हैं, वो भी बगैर केमिकल्स यूज किए। उसके लिए आप हर्बल रिंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि रोजमेरी टी रिंस, ब्लैक टी रिंस या फिर कॉफी रिंस। ये नेचुरल पिगमेंट को डिपॉजिट करते हैं, जो कि वाइट हेयर्स को एक सॉफ्टर ब्राउनिश टोन देते हैं। ये परमानेंट नहीं होते, लेकिन रेगुलर यूज से काफी डिफरेंस महसूस होता है। ये रिंस ये बस एक सरफेस लेवल स्टेन बनाते हैं, जो कि वाइट हेयर को थोड़ा सा सॉफ्टर ब्राउन टोन देते हैं। इनके प्लांट्स में नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं, जो कि हेयर स्टैंड के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। अगर आप रोजमेरी टी रिंस, ब्लैक टी रिंस या फिर कॉफी रिंस यूज करते हैं, ये 1 या फिर 2 वॉशेस में लाइट हो जाता है, इसलिए इसे रेगुलर यूज करना पड़ता है। उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके वाइट हेयर्स कम है और वो केमिकल्स को अवॉइड करना चाहते हैं। रिंस का मतलब बेसिकली ये है कि आपने अपने हेयर्स को किसी लिक्विड से वॉश करना है। देख लेते हैं कि आपने इनको करना कैसे है। आपने 2 से 3 चम्मच ब्लैक टी को 2 कप पानी में बॉईल करना है। 15 मिनट तक उसे रखो और उसे थोड़ा सा ठंडा होने दो। आपने हेयर शैम्पू करने के बाद अपने बालों को टॉवल ड्राई करना है। अपने बालों को शैम्पू करने के बाद, ड्राई करने के बाद आपने इस टी हेयर को रिंस करना है, यानी कि अपने बालों में इस पानी को डालना है और स्कैल्प में मसाज करना है। 20 से 30 मिनट तक इसे फिर छोड़ दो। फिर आपने इसे पानी से धो लेना है, दोबारा से शैम्पू नहीं करना। वीक में आप इसे 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हो। कपड़ों या फिर टॉवल पे इसके स्टेन आ सकते हैं, इसलिए पुराना टॉवल यूज करो। अगर आप लोग यंग हो और वाइट हेयर्स अभी कम हैं, तो ऑयल्स और अपनी डाइट पे फोकस करो। आपके वाइट हेयर्स का प्रोसेस इससे स्लो हो जाएगा। अगर आपकी एज ज़्यादा है और सफ़ेद बाल नोटिसेबल हैं, तो नेचुरल मेहंदी एक सेफ ऑप्शन है। केमिकल मिक्स्ड मेहंदी से अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी मेहंदीज ऐसी हैं जिनमें केमिकल मिक्स्ड है, इसलिए आपने किसी अच्छी मेहंदी को चूज करना है। केमिकल हेयर कलर्स भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट कम फ्रिक्वेंसी पर। बट अगर आप यंग एज में वाइट हेयर्स को फेस कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि केमिकल्स कलर का यूज अवॉइड करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमारे बालों को डैमेज करते हैं। इस स्टेज पर आपने मेहंदी, हर्बल हेयर डाइज या फिर कॉफी टी रिंस ट्राई करना है। इससे आपके बालों को नेचुरल शेड मिलता है, लेकिन ये बालों को डैमेज नहीं करता। और हाँ, जब आपकी एज ज्यादा हो जाए या नेचुरली ब्लैक ज्यादा सफेद हो जाए, तब केमिकल कलर्स एक ऑप्शन हो सकते हैं। वो भी आपने किसी अच्छी क्वालिटी का चूज करना है। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करती चलूँ कि जो बाल एक दफा सफेद हो जाए, वो वापस नेचुरली ब्लैक नहीं हो सकता। अगर कोई आपको कहता है कि वो आपके व्हाइट हेयर्स को नेचुरली ब्लैक कर देगा, या कोई वीडियो क्लेम करती है कि ये लगाओ या फिर ये ऑयल लगाओ आपके व्हाइट हेयर्स गायब हो जाएंगे, तो समझ लें कि वो सिर्फ व्यूज लेने के लिए या फिर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिलहाल वो सच नहीं है। साइंस में भी अभी कोई प्रूफ नहीं मिला, सिर्फ प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ रिसर्च ऐसी हो जो इसको रिवर्स कर दे, लेकिन अभी के लिए पेशेंस और केयर ही काम करेगी। आपने अपनी डाइट का स्पेशली बहुत ख्याल रखना है। आप लोग मेरे साथ वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं, बहुत शुक्रिया।
अगर आप बालों की ग्रोथ के लिए कोई ऑयल यूज़ करना चाहती हैं या फिर टिप्स देखना चाहती हैं, तो मेरी एक वीडियो है हेयर ग्रोथ ऑयल पर, जिसमें मैंने बताया है कि आप अपने हेयर्स की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं और उन्हें सिल्की, शाइनी एंड हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल ज़रूर रखिएगा।